आज की खबर ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए और शायद सुनकर आपके भी होश उड़ जाएं, क्योंकि दो सगी बहनों ने अपनी मर्जी के साथ अपने पतियों की अदला बदली कर ली है। और अदला बदली करने की खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई है और दोनों बहन अदला बदली करने पर ही राजी हैं। और इस खबर के बाद कैसे बवाल हुआ, कैसे दोनों सगी बहनों ने अपने पतियों की अदला बदली की और जो उनके बच्चे हैं उनका क्या हुआ, पूरी कहानी को जब आप शुरुआत से सुनेंगे तो भी आपको यकीन नहीं होगा। और इसलिए मैंने न्यूज़ की कटिंग लगा दी है, शायद आपको यकीन भी हो जाए। तो चलते हैं और आज की जो खबर है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले की और वहाँ का एक थाना पाली है। और थाने के अंदर 6 अक्टूबर की दोपहर लगभग 2 बजे का टाइम तक के थाने में सूचना मिलती है कि जो थाने का एक गांव है वहां पर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। और विवाद ये है कि दो सगी बहनों ने अपने पतियों की अदला बदली कर ली है और अब वहां पर लड़ाई हो रही है। परिवार के लोगों ने फ़ोन किया है क्योंकि लड़ाई बढ़ती जा रही है। जब पुलिस को ये अजीब सूचना मिलती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है और पुलिस की एक टीम मौके पर गांव में पहुंचती है। जब गांव में पहुंचती है तो वहां पर 2 महिलाएं आपस में लड़ रही थी। उसमें एक जो महिला थी जिसका नाम सिमरन था, और सिमरन अपने ही घर में घुसने के लिए आई थी, लेकिन जो सिमरन के ससुराल वाले थे वो उसको घुसने नहीं दे रहे थे। बोल रहे थे कि सिमरन अब इस घर में नहीं आएगी। जब सिमरन यहाँ से चली गई थी तो वापस नहीं आएगी। और उस घर के अंदर, सिमरन के घर के अंदर, सिमरन की बहन प्राची, उसके पति जो उसका पति है राहुल, उसके साथ अंदर थी और बाहर जो थी वो सिमरन थी। और सिमरन का कहना ये था कि मैं अपने बच्चों को लेने के लिए आई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ मुझे मेरे बच्चे दे दो और मैं उसके बाद चली जाऊंगी। पुलिस ये मामला नहीं समझ पाती कि भाई जिसका घर है वो बाहर है और जो यहाँ अपने ससुराल में आई है वहाँ पर ससुराल वाले ही सिमरन को नहीं घुसने दे रहे हैं, बल्कि उसकी दूसरी बहन घर के अंदर है। आखिर ये मामला क्या है? बड़ा टेढ़ा मामला है। और पुलिस दोनों बहनों को बिठाती है और पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है। पूरे मामले की जब शुरुआत से जांच पड़ताल की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आखिर क्या मामला है। तो सिमरन और ये जो प्राची है ये पूरी कहानी बताती हैं। सिमरन बताती है कि मेरी शादी राहुल के साथ हुई थी लगभग आज से 3 से 4 साल पहले, और मेरे एक बच्चा है, एक बेटा है। और जो मेरी बहन है प्राची है, इसकी शादी लगभग 3 साल पहले हुई थी। और जो इसका पति है सौरभ, इसके भी मतलब 2 बच्चे हैं और हम दोनों सगी बहनें हैं। और लगभग कुछ महीने पहले से ही जो सिमरन है इसकी प्रेम कहानी प्राची के पति से चल रही थी, मतलब अपने ही जीजा जी के साथ चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और अब आकर लगभग 5-6 दिन पहले की बात है कि ये सिमरन प्राची के पति सौरभ के साथ भाग जाती है। भागने के बाद ये फरार हो जाती है। अब जब प्राची को ये बात पता चलती है कि सगी बहन ने ही उसको दगा दी है, धोखा किया है और वो मतलब भाग चुकी है उसके पति के साथ, तो वो दुखी हो जाती है। अपनी बहन को फ़ोन करती है, समझाने की बहुत कोशिश करती है सिमरन को कि वापस आ जाए सिमरन। लेकिन सिमरन का वापस आने का कोई इरादा नहीं था। उसका कहना ये था कि मैं सौरभ के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे सौरभ प्यार करते थे, इसलिए मैं आ गई। अब जब ये बात प्राची सुनती है तो वो टूट जाती है। उसको क्लियर हो जाता है कि अब उसकी बहन वापस लौट कर नहीं आएगी और उसका पति उसके हाथ से जा चुका है। इसी बीच जो प्राची थी वो सिमरन के पति से बातचीत करती है, राहुल से। दूसरी तरफ राहुल भी बेहद ज़्यादा टूटा हुआ था और राहुल अपने बच्चे को खिला रहा था जो बच्चा सिमरन छोड़कर गई थी। फिर जो प्राची है वो राहुल के पास पहुंचती है, राहुल के बच्चे को सहारा देती है, खिलाती है, बोलती है आप परेशान मत हो, मैं आपके बच्चे का ख्याल रखूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बातों ही बातों में ये जो प्राची थी, क्योंकि प्राची का पति उसको छोड़कर चला गया और सिमरन राहुल को छोड़कर चली गई, तो ये दोनों टूटे हुए थे, दुखी थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे कि देखो मेरी बहन ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया। और प्राची बोलती है कि अब तो मेरे पास कोई जीने की वजह नहीं है, राहुल जी मैं आपके बच्चे को संभालूंगी, इसका ख्याल रखूंगी। और ऐसे ही बातों में जो ये राहुल था ये बोलता है कि देखो मुझे तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, क्योंकि तुमने कभी ऐसा गलत नज़र से किसी को नहीं देखा, तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मेरे साथ रह लो। अब जब ये बात प्राची से राहुल बोलता है तो प्राची तैयार हो जाती है और राहुल मतलब जो सिमरन थी, जो उसकी बहन ने उसके पति को छीना था, अब सिमरन के पति से राहुल से प्राची शादी करने को तैयार हो जाती है और बोलती है कि मैं परमानेंटली तुम्हारे साथ रहूंगी, हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, को छोड़कर गई है हम उनको भी पालेंगे और सिमरन के बच्चे को भी पालेंगे। अब जो प्राची थी वो राहुल के साथ सिमरन के ससुराल में पहुंच जाती है। राहुल बोलता ही चली गई, लेकिन उसकी बहन
इस बच्चे का ख्याल रखेगी, इस परिवार को संभालेगी और प्राची बड़ी अच्छी आदत की है। दूसरी तरफ जब सिमरन को यह खबर मिलती है कि जो उसके पति के साथ उसकी बहन शादी करने वाली है और उसकी बहन ने ही उसके बच्चे को सहारा दिया है, तो सिमरन आग बबूली हो जाती है और अपने पति मतलब अपने प्रेमी सौरभ को छोड़कर सीधी भागी भागी अपने ससुराल में पहुंच जाती है, अपने पति के दरवाजे पर। पति से बोलती है कि मेरा बच्चा कम से कम मुझे वापस कर दो। दूसरी तरफ राहुल बोलता है ये बच्चा मैं वापस नहीं करूंगा, और प्राची भी बोलती है कि अब हम इस बच्चे को पालेंगे। वहीं जो प्राची थी, प्राची अब राहुल के साथ हो गई। प्राची ने बड़े प्यार से अपनी बहन सिमरन को समझाया कि अब देखो तुम मेरे पति के साथ रहो, सौरभ के साथ, क्योंकि वो धोखेबाज था, वो मुझे नहीं चाहिए। अब मैंने तुम्हारे पति राहुल के साथ मैं शादी करूंगी। सिमरन इस बात को लेकर तैयार हो जाती है। पुलिस वाले जब बैठे थे तो फिर दोनों के बीच ये सुलह होता है और जो प्राची थी वो सिमरन के बच्चे को दे देती है कि अब तुम इसकी परवरिश करो, मेरे पति सौरभ के साथ रहकर उसके साथ शादी करो और मैं तुम्हारे पति के साथ शादी कर लूँगी। और दोनों के बच्चे अदला बदली हो जाते हैं, मतलब दोनों बच्चे अपने अपने वापस कर देती हैं और एक दूसरे के पति से अल्दा बल्दी कर अब शादी की तैयारियां चल रही हैं। परिवार के लोग भी राज़ी हो गए, लेकिन इस खबर के बाद चर्चा का माहौल बना हुआ है, क्योंकि कोई अब फिर मतलब विवाद पूरा तरीके से शांत हो गया। परिवार के लोग भी राज़ी हो गए, क्या दोनों बहनों ने अपने अपने पतियों की अदला बल्दी कर ली और अब शादी करने वाले हैं, तो क्या दिक्कत है। लेकिन ये खबर बड़ी हैरान करने वाली है। और सबसे बड़ी बात इस खबर से ये भी सीखने को मिलता है कि जीजा साली का जो रिश्ता है उसको सिर्फ रिश्ता रहने दें, ज़्यादा जीजा साली में मजाक और ज़्यादा ये छुआ छाई ये सब ना करवाएं, वरना ऐसा ही होता है। अगर ये जो मतलब सिमरन थी और ये सौरभ, ये दोनों जीजा साली थे, इन लोगों में मजाक मस्ती चलता था। अगर मजाक मस्ती नहीं चल रहा होता तो दोनों के बीच अवैध संबंध नहीं होते। इसीलिए रिश्तों को एक लिमिट में रखें, रिश्तों को क्रॉस ना करें। जैसे साली आदि घरवाली ये सब अपशब्द ना बोले जाएं और रिश्तों को कलंकित ना करा जाए। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।